जरा देखिए दोस्तों, यहाँ एक चिड़िया जो है वो दाना चुग रही है। क्या आपने इस पक्षी को अपने आसपास कहीं देखा है या कभी पहले देखा हो? ज़रा ध्यान से देखिए इसे। भला ये कौन है? क्या आप इसे पहचानते हैं? अक्सर हम इसे चिड़िया बोलते हैं। यह एक पक्षी है जो पहले अक्सर घरों में आसपास पाए जाते थे। अब इसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि हम इसे देख नहीं पाते। क्या आप इसे पहचानते हैं? ज़रा अपने बड़ों से पूछिए, उन्होंने इसे ज़रूर देखा होगा और शायद आपने कहीं देखा हो। यह है कौन सा पक्षी? घरेलू गौरैया यानी हाउस स्पैरो। तो यह जो हमारी घरेलू गौरैया है, इसे घरेलू गौरैया इसलिए कहा जाता था कि एक समय पर यह गौरैया हर घर में पाई जाती थी। हर घर के आंगन में ये गौरैया जो है वो पाई जाती थी, यह हाउस स्पैरो। यहाँ तक कि जब मैं छोटी थी कुछ साल पहले तक यह चिड़िया यानी यह जो गौरैया है ये अक्सर मैं भी खूब देखती थी, लेकिन देखते देखते यह बिल्कुल गायब ही हो गई। क्या आपने इसे कभी देखा है या देखा हो पहले, आपको याद हो? तो दोस्तों, यह एक ऐसा पक्षी है जिसकी संख्या अब ना के बराबर हो गई है भारत में। अब जो है घरेलू गौरैया जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है हमारे इंडिया से। इतनी ज़्यादा इनका जो नंबर है वो कम हो गया है। भला ऐसा क्यों है? क्या आप ऐसे कोई और जानवर को या पक्षी को जानते हैं, जानवर जिनकी संख्या कम होती जा रही है? एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिक्रीजिंग। ऐसे जैसे कि जो हमारी हाउस स्पैरो है यानी घरेलू गौरैया, उसी की तरह ऐसे कुछ जानवर है जिनकी संख्या जो है, जिनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। दिन पर दिन वो कम होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसे कुछ जानवर। ज़रा यह देखिए, इसे तो आप पहचानते होंगे। यह है भारत का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल, जिसे हम बोलते हैं बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। तो यह जो है यह भारत का राष्ट्रीय पशु है, पर इसकी संख्या जो है यह कम होती जा रही है। रॉयल बंगाल टाइगर बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है ज़्यादातर, और सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या जो है इंडिया में कम होती जा रही है। इसके अलावा ज़रा देखिए, यह जो भालू जैसी चीज़ है, भला ये कौन सा जानवर है? यह है लाल पांडा, रेड पांडा। आपने काले और सफ़ेद रंग का पांडा तो देखा होगा, यह है लाल रंग का पांडा। इसकी संख्या भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और बहुत कम हो गई है, इसे कम ही देखा जाता है। ज़रा अब यह जानवर देखिए, यह तो शेर जैसा ही दिख रहा है। भला ये कौन सा जानवर है? यह है हिम तेंदुआ। हिम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालय बर्फ़ की तरफ पाया जाता है। इसे हम स्नो लेपर्ड बोलते हैं क्योंकि ये बर्फ़ में पाया जाता है। और यह जो हिम तेंदुआ है, यह पहले इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पर धीरे धीरे अब इसकी संख्या भी, इसका नंबर भी कम होता जा रहा है। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये जो जानवर है, इनके अलावा आप किसी जानवर या पक्षी को जानते हैं जिनकी संख्या अब पहले से कम हो गई हो, जो पहले तो खूब दिखते थे लेकिन अब कम ही दिखते हैं? सोचिए, इन जानवरों की संख्या क्यों कम हुई होगी? Why would the numbers of these animals have decreased? सोचिए तो, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो इंसान है वो जानवरों का शिकार करता है। तो शिकार के कारण ड्यू टू हंटिंग, पहले पनिशमेंट भी नहीं थी, तो अब तब और भी शिकार हुआ करता था जानवरों का, और शिकार के कारण जानवरों को मारा जाता था, और उस कारण जानवरों की संख्या जो है वो कम हो गई। ये जो जानवर है, उसके अलावा इनकी संख्या भला क्यों कम हुई? क्योंकि खेती करने और इमारतें बनाने के लिए काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे और जंगल काट दिए गए, जिसकी वजह से इन जानवरों के घर कम हो गए। तो ये जो जानवर है ये पेड़ पौधों में, जंगल में ही रहते थे, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड फॉरेस्ट वर कट डाउन ड्यू टू विच हाउसेज ऑफ दीज एनिमल्स बिकेम लेस। तो जब इनके जो नेचुरल घर हैं यानी कि जहाँ ये रहते थे उनको हमने कम कर दिया, इंसानों ने कम कर दिया, तो भला ये जानवर रहते कहाँ? इन्होंने अपना घर ही खो दिया।
इसी कारण इन जानवरों की संख्या जो है वो कम हो गई। इस वजह से नंबर्स जो है वो डिक्रीज हो गए। तो ज़रा दोस्तों सोचिए, क्या ऐसा कोई जानवर या पक्षी है जो पहले दिखता था आपको, अब उसका जो नंबर है वो कम हो गया हो? और ज़रूर सोचना ऐसा क्यों हुआ होगा, ज़रूर देखना अपने आसपास।